अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसओसी 301 एंथ्रोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी की डेफिनेशन, तो आइए से देखते हैं। अ थ्योरी सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमिनाज। कोई भी साइंसदान अपने ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस देता है और फिर इसको बहुत से टेस्ट के मराहिल से गुजारता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह शामिल है। अगर वो एक्सपेरिमेंट इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित कर दें तो वो एक थ्योरी बन जाता है। ये डेफिनेशन थी थ्योरी की। तो इसके अलावा जितनी भी बीच में ये पैराग्राफ काफ़ी हैं, इसके अंदर काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, ये इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। कल्चरल एवोल्यूशनिज्म। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम कल्चर्स में तब्दीलियां एक साथ ही होती हैं और वो एक ही तरह के डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस चीज़ को: सेवरेजी, बार्बिज्म और सिविलाइजेशन। सॉरी, ये वर्ड मैंने ठीक नहीं पढ़ा। सेवेजरी है ये, सेवेजरी, बार्बिज्म और सिविलाइजेशन। पहला जो सेवेजरी है, ये क्या है? क्योंकि पहले वक्तों में इंसान को अपनी अकल का इस्तेमाल करना नहीं आता था, उसे इतना शऊर नहीं था, इसलिए वो काफ़ी हद तक जालिम जाना जाता था, क्योंकि वो जानवरों से मिली जुली ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरी चीज़ है बार्बरिज्म। इंसान में कुछ हद तक शऊर आ गया, लेकिन अभी तक कल्चर इसमें नहीं आया था। ये है बार्बरिज्म। और तीसरी स्टेज सिविलाइजेशन। जिस टाइम इंसान ने पढ़ना लिखना शुरू किया, ज़बानें ईजाद हुई, कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये स्टेज है सिविलाइजेशन की। बाद में लेविस हेनरी मॉर्गन ने इन 3 स्टेजेस को एक्सटेंड करके 7 स्टेजेस बना दी। ये हाईलाइटेड पॉइंट ये भी देख लीजिए। अच्छा, वो 7 स्टेजेस जो हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहली है लोअर सेवेजरी। इसके अंदर वो कह रहा है कि इंसान ने दरख्तों से फल वगैरह उतार कर खाने शुरू कर दिए। दूसरी मिडल सेवेजरी है। फिशिंग टेक्निक सीख गया इंसान, पत्थर से आग जलाना सीख गया। तीसरी है अपर सेवेजरी। इंसान ने तीर कमान की ईजाद कर ली। आगे है चौथी स्टेज लोअर बार्बरिज्म। इसके अंदर इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। आगे मिडल, जिसमें इंसान ने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। अपर बार्बरिज्म, इसमें इंसान ने लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लोहे की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। सिविलाइजेशन में मुख्तलिफ ज़बानें ईजाद हुई, लोग कम्युनिकेशन करने लग गए, लिखना पढ़ने का आगाज़ हो गया। आगे जो चीज़ है वो है डिफ्यूजनिज्म। इस थ्योरी के मुताबिक जो कल्चर में तब्दीलियां आती हैं वो एक दूसरे से आती हैं। एक कल्चर दूसरे कल्चर को इफ़ेक्ट करता है। अगर एक कल्चर में चेंजिंग आएगी ना, तो दूसरा कल्चर जो है ना उससे काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करता है। मसलन अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बड़े सगीर में मुसलमान और हिंदू रहते थे ना, हिंदुओं का कल्चर और था, मुसलमानों का कल्चर और था। लेकिन हिंदुओं ने बहुत सी चीज़ें मुसलमानों के कल्चर से अडॉप्ट की और मुसलमानों ने बहुत सी चीज़ें हिंदुओं के कल्चर से अडॉप्ट की। तो आज अगर देखें ना, तो हिंदुओं और मुसलमानों के कल्चर में कुछ चीज़ें जो है ना सेम नज़र आती हैं। आगे ये हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म क्या है? अपने लिहाज से मुख्तलिफ मतलब कि किसी ना किसी एस्पेक्ट से हर कल्चर मुख्तलिफ होता है। हर कल्चर की एक शनाख्त होती है, एक सेपरेट पहचान होती है हर कल्चर की। इसके अंदर ये कह रहा है। हिस्टोरिसिज्म वालों ने इंडक्टिव अप्रोच यूज़ की। एक होती है डिडक्टिव और होती है इंडक्टिव। जो डिफ्यूजन था ना, इन्होंने इंडक्टिव अप्रोच नहीं की यूज़, इन्होंने डिडक्टिव की। मतलब इन्होंने फील्ड लेवल पे जाकर काम नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं थे उनके पास प्रॉपर। मतलब उन्होंने बैठकर एक जगह पे बैठ के अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा होता है। लेकिन इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर रिसर्च होती है,
प्रॉपर फील्ड में जाकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिसिज्म जो है वो एक इंडक्टिव अप्रोच है। इनका ये भी कहना था कि जो मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, ये फीमेल के पास जब जाते हैं ना तो फीमेल अपने व्यूज़ जो है ना खुल के नहीं दे सकती, अपनी बात को खुल के नहीं कर सकती। लिहाजा फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए, वो भी जाएं, जाकर फीमेल जो दूसरी हैं उनसे जाकर इंटरेक्ट करें और उनके व्यूज़ लें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकें। अगली टेक्निक है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? कल्चर में तब्दीलियां हो रही हैं, इनका इंसान की साइकी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कल्चर की तब्दीलियां और इंसान की साइकी, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, जिसे हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। हम मेल फीमेल बच्चों बड़ों को यूनिवर्सली तौर पर ना स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। बच्चों की साइकी बड़ों से डिफरेंट होती है, मेल की साइकी फीमेल से डिफरेंट होती है। अगली टेक्निक है फंक्शनलिज्म। इसके अंदर क्या कह रहा है? ये भी हिस्टोरिसिज्म की तरह इंडक्टिव अप्रोच है, मतलब प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर रिसर्च, इलाके में जाके उस जगह जाके रिसर्च करना जो है इंडक्टिव टेक्निक में शामिल है। इसके अंदर फंक्शनलिज्म में वो ये कहता है कि सोसाइटीज़ जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर एक में चेंज आती है ना तो दूसरी में कभी ना कभी उसी वक्त या बाद में चेंज ज़रूर आती है। अब देखें, एक कंट्री है ना हमारे, अमेरिका ये हो गया, ये यूरोप कंट्रीज जो हैं तरक्की कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वहीं बैठा हुआ है। उस चीज़ का पाकिस्तान पे भी असर हो रहा है और पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, उस लिहाज से ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तरक्की कर रहा है। आगे आ गया न्यू इवोल्यूशनिज्म। इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतने ही सोफिस्टिकेटेड कल्चर होते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही ज़्यादा होगी और कल्चर में तरक्की भी उसी हिसाब से होगी। हाईलाइटेड पॉइंट है इसके अंदर, साइंटिस्ट हैं एक लेस्ली वाइट, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि कल्चर इस हिसाब से तरक्की करता है जितनी हम उसके इस्तेमाल में आने वाली एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं। इक्वेशन दी थी उन्होंने एक, कल्चर इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इन्होंने लोगों की वैल्यूज़ आइडियाज़ को इग्नोर कर दिया और सिर्फ एनर्जी जो है ना, यूजेज ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया। ठीक हो गया। ये था जी आपका लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 3 SOC 301 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, मेरे से मिस हो गई हो, या आप लोगों को इस चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग समझते हैं जिस चीज़ में आप वीक हैं, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट के बारे में भी मैं इंशाल्लाह ताला शॉर्ट लेक्चर अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।